सरसों का कण की सरसों की एक दाना के बराबर में अगर कोई हमको इसका लाभ बता दे कि इसका लाभ क्या हुआ, लाभ कोई हमको बता। आप देख रहे हैं कुसुम न्यूज, सच और ताज़ा खबरों के साथ सबसे पहले आपके पास। काफी समय तक चुप्पी साधे रहने के बाद झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह ने शनिवार को अपने जीवन के सबसे दर्द भरे अध्याय पर खुलकर बात की। एक भावुक लहजे में उन्होंने कहा, मेरे जीवन का सबसे बड़ा आघात ये रहा कि मेरे ही भाई नीरज सिंह की हत्या के मामले में मेरा नाम घसीटा गया। बचपन से लेकर जवानी तक हम दोनों एक दूसरे की परछाई की तरह थे। ऐसे संबंध में इस तरह का आरोप लगना मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं था। संजीव सिंह ने कहा कि नीरज की मौत पूरे परिवार के लिए किसी त्रासदी से कम नहीं थी। उन्होंने बताया, घटना के बाद मैंने खुद सीबीआई जांच की मांग की थी। मैं चाहता था कि सच्चाई साफ साफ सामने आए। संजीव सिंह ने यह भी स्वीकार किया कि राजनीति में सक्रिय होने के बाद वे परिवार और अपने लोगों से दूर होते चले गए थे और अब वह दूरी कम करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा, मीडिया से भी दूरी बन गई थी, अब उस दूरी को मिटाने की शुरुआत कर रहा हूं। संजीव सिंह के अनुसार 2017 में जेल जाने के बाद उन्होंने 2019 में अपनी पत्नी और झरिया की पूर्व विधायक रागिनी सिंह के माध्यम से यह संदेश भेजा था कि जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझें और जमीन पर काम करें। उन्होंने कहा, रागिनी चुनाव हारने के बाद भी लोगों के बीच सक्रिय रहीं। हमारे परिवार ने राजनीति को हमेशा समाज सेवा का माध्यम माना है, सिर्फ चुनाव लड़ने का नहीं। अपने स्वास्थ्य और राजनीतिक भविष्य को लेकर संजीव सिंह ने कहा, फिलहाल स्वास्थ्य प्राथमिकता है, ठीक होने के बाद ही किसी राजनीतिक निर्णय पर पहुंचूंगा। राजनीति में बने रहना ही बहुत बड़ी बात है। जीवन में बहुत कुछ झेला है, पर सच एक न एक दिन जरूर सामने आएगा। संजीव सिंह ने बताया कि हत्या के आरोप ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। उन्होंने कहा, हम 5 भाई और 13 बहनें हैं। ऐसे परिवार पर ऐसा कलंक लगना बेहद कष्टदायक था। आज तक समझ नहीं आया कि मेरा नाम इसमें क्यों जोड़ा गया। उन्होंने आगे कहा कि 2019 में सीबीआई जांच के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन मामला लगभग 2 साल तक लंबित रहा। 2023 में अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा, पर सरकार ने सीबीआई को ही पक्षकार बनाकर कहा कि जांच की जरूरत नहीं है। अंत में संजीव सिंह ने कहा, मैं इस मुद्दे पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, बस इतना कहूंगा कि न्याय मिले और असल सच सामने आए। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह सहित 4 लोगों की हत्या वर्ष 2017 में हुई थी, जिसमें आरोप उसी समय तत्कालीन झरिया विधायक संजीव सिंह पर लगाए गए थे। पहले तो सभी को नमस्कार करते हैं भाई। और एक 8.5 साल की दूरी आप लोगों से, हमको लगता है कि काफ़ी लोगों को से दूरी होने के कारण पहचान में और अपनापन कहीं खो गया था। आज फिर से उस अपनापन को वापस लाने के लिए आप लोगों से एक मुलाकात के लिए आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। कि जो व्यक्तिगत संबंध जो व्यक्तिगत संबंध शुरू से हमारे साथ या हमारे फैमिली के साथ या परिवार के साथ या रागिनी जी के राजनीतिक में आने के बाद जो एक संबंध रहा, उसको फिर से एक नई दिशा या फिर से कहिए कि फिर से वही पुराना एक परिचय और एक काफ़ी लंबे अंतराल के बाद, क्योंकि यहाँ आने के बाद सभी लोगों से मुलाकात हो रही है और सभी लोगों से बात हो रही है, लेकिन आप लोगों से काफ़ी दूरी बनी हुई थी और उस दूरी को ख़त्म करने के लिए आप लोगों के बीच में बस हम आज उपस्थित हुए हैं कि एक मुलाकात हो। काफ़ी लंबा समय हो गया। एक जैसे पारिवारिक लोगों से, अपने लोगों से जिस तरह से मुलाकात होती है, मिलते हैं, ये वही एक मुलाकात है। एक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक संगठन से जुड़े हैं, यूनियन से जुड़े हुए हैं, आगे की जो रणनीति है। देखिए, अभी इस पर तो कुछ विशेष नहीं कहेंगे, थोड़ा सोचता है। धीरे धीरे समय दर समय आप लोगों को जानकारी मिलते रहेगी और चूँकि आप लोगों से कोई बात छिपती नहीं है, तो वो तो समय के हिसाब से जानकारी मिलते रहेगी। एक शब्द में हमने यही कहा कि भाई स्वास्थ्य
अनुकूल होने के बाद ही कुछ इस पर बात किया जाएगा। आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्रेम है, और रागिनी जी का संघर्ष है, इसलिए आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। बीच में हमारी स्थिति आप लोगों से छुपी नहीं थी कि शारीरिक समस्या क्या थी, और आज आप लोगों के साथ एक मुलाकात सबसे जरूरी थी, इसलिए मुलाकात। सबसे ज्यादा जिज्ञासा लोगों का है कि आपका राजनीतिक सक्रियता किस रूप में देखने को मिलेगा, क्या इसका जवाब? देखिए, राजनीतिक सक्रियता आप जहां तक जानते हैं कि ये स्पष्ट रूप से है कि 2017 में जब मैं जेल गया था, और उस जेल जाने के क्रम में 2019 में रागिनी जी से मैंने बात की, और बात करके इनसे व्यक्तिगत एक संदेश भिजवाया इनको, और इनको हमने कहा कि आप जो जिम्मेवारी हमारे ऊपर थी कि लोगों के बीच में रहकर उनके बातों को, उनकी जन भावनाओं को समझना और उस पर कार्य करना, तो मेरी अनुपस्थिति में इन्होंने काम किया है। और निश्चित तौर पर जब से हम यहाँ धनबाद आए हैं, उस दिन से लेकर आज तक प्रत्येक दिन बहुत लोगों से मुलाकात हो रही है, और जिन विषयों में लोगों की जो समस्या है, जहाँ तक संभव हो पाता है तो रागिनी जी से या हम अपने स्तर से प्रयास करते हैं, लोगों से बात करके उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जो स्वर्गीय सुरेशदेव सिंह का राजनीतिक कार्य रहा है, वो सिर्फ राजनीतिक चुनाव लड़ना या चुनाव जीतने से या एक विधायक बनने तक नहीं था। उनके मन में एक ये सोच था कि हम सामाजिक स्तर पर भी हम काम करेंगे, जहां भी लोगों को परेशानी होगी, अपने स्तर से जो भी व्यवस्था होगी हम उसके लिए खड़े रहेंगे। तो हम ये उनके नहीं रहने के बाद इस परिवार से जो भी लोग रहे वो चलते रहे और उस कार्य को पूरा करते रहे। ये दायित्व रागिनी जी के ऊपर रहा, और बखूबी चुनाव हारने के बाद भी रागिनी जी उसको करती रहीं, और हमारा भी सहयोग अब इनके साथ है, रहेगा। और एक तो स्पष्ट बात है कि जब तक जहाँ शक्ति नहीं है वहाँ शिव का कोई महत्व नहीं है, तो हम लोग दोनों व्यक्ति मिलकर जरूर सामाजिक रूप से जो भी कार्य होगा उसको हम लोग करेंगे। हम तो स्पष्ट अभी आपसे कहा कि देखिए, अभी राजनीतिक रूप से जो बातें हैं वो अपने जगह पर है, लेकिन स्वास्थ्य अभी अनुकूल नहीं है। सब लोगों से बातें हो रही हैं, आप लोगों से मुलाकात हो रहा है, उस पर आगे जब अनुकूल रहेगा तो खतरास मोड़ ऑफिस में जाना शुरू कीजिएगा। जनता कि जिस आरोप में कोर्ट में, जिस आरोप में हम जेल में, जिस समय यह घटना घटी, मेरे जीवन की जो सबसे बड़ी पीड़ा रही वो ये है कि नीरज जी के साथ जो घटना घटी, ये बहुत ही चिंताजनक और चिंतनीय था कि इस परिवार के साथ ये घटना घटी है। कि ठीक है, सामाजिक रूप से अलग विषय है, लेकिन ये इस परिवार के साथ, ये सुरेशदेव सिंह के परिवार से भी सब लोग जुड़े हुए हैं। दुख उस समय हुआ था कि जब नीरज जी के साथ जब घटना घटी तो ये आदमी एक सदमे में चला गया था, लेकिन पीड़ा अब और बढ़ी जब नीरज जी के हत्या का आरोप हमारे ऊपर, मतलब इस पीड़ा से ना उस समय ना आज, और शायद भविष्य में भी मैं नहीं निकल पाऊंगा कि ये कल्पना नहीं कर पाया
पाया कि आखिर वो आरोप मेरे ऊपर क्यों लगा। और लोग जो समझे, जिसको जो समझना है, हम किसी कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन एक बचपन से लेकर और एक जवानी के उम्र तक हम लोगों को लगता है कि हम लोग साथ में रहे, खेलना कूदना सब कुछ हुआ। और ये चूंकि हम लोग हमारे परिवार में 5 भाई और 5 भाइयों में सभी के बाल बच्चे में मिलाकर हमको लगता है कि 13 भाई और 13 बहन हम लोग थे। कोई हम लोगों से बड़ा, कोई हम लोगों से छोटा, कोई हम लोगों से हम उम्र का। और इस परिस्थिति में यह आरोप लगना बड़ा ही मतलब बेचैन करके रखता है। ये मेरे लिए सबसे पीड़ादायक है, क्योंकि जिनके साथ बचपन से लेकर राजनीतिक क्षेत्र में आने से पहले तक जब एक दूसरे के साथ सभी भाइयों के साथ मिलकर खेलना कूदना, साथ में कहीं जाना, बहुत सारी अच्छे बुरे घटनाओं में साथ रहना, ये मुझे हिला कर रखती है। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ये आरोप मुझ पर क्यों लगा। और मैं शुरू से आज तक इस विषय में अखबार में, मीडिया में जब भी न्यायालय के दौरान प्रस्तुति होती थी, मैंने अपनी बातों को रखा था और स्पष्ट कहा था, लेकिन यह पीड़ा जीवन भर रहेगी, क्योंकि मुझे इस बात का दुख जीवन भर रहेगा कि एक व्यक्ति जिसके साथ बचपन से लेकर जवानी तक खेलना कूदना, सभी भाइयों के साथ रहना और उनके साथ ये ऐसी घटना होना और घटना में मेरा नाम आना, ये मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा दर्द देकर चला। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा हुआ क्यों। मैंने अपनी स्तर से ये प्रयास भी जरूर किया था कि इस केस में सीबीआई जांच हो, लेकिन जब मुझे इस केस में सीबीआई जांच का कोई जगह नहीं मिला तो हम 2019 के बीच में हम न्यायालय में भी गए और यह मामला 2 साल तक झारखंड उच्च न्यायालय में मामला लंबित रहा। और जब इस मामले की सुनवाई हुई तो राज्य सरकार से 2023 में, जिस समय मैं अस्वस्थ था, उस समय सरकार से ये उत्तर मांगा गया था कि क्या इसमें सीबीआई जांच की आवश्यकता है। तो 2023 में राज्य सरकार द्वारा ये उनके तरफ से उनके वकील अपीयर हुए राज्य सरकार के तरफ से, उन्होंने कहा कि इस केस में सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरी पीड़ा ये रही कि इस केस में सच्चाई सामने आनी चाहिए थी और उसमें उस समय राज्य सरकार को भी 2023 में या उनके लोगों को इसमें समर्थन जरूर करना चाहिए था। और वो फाइल हमने खुद किया था, मैंने राज्य सरकार और सीबीआई को उसमें पार्टी भी बनाया था, हमारे पास कागजात भी हैं। एक लौता पूरे धनबाद से, इस परिवार से, पूरे झारखंड से एक लौता मैं एक ऐसा व्यक्ति था इस केस में या उनके परिवार से, इस परिवार से, कि हमने सीबीआई जांच के लिए हमने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। राज्य सरकार के तरफ से 2023 में जब ये
स्पष्ट रूप से लिखित एक एफिडेविट जमा कर दिया गया कि इस केस में सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है, तो उस समय उच्च न्यायालय और बाकी लोगों के द्वारा ये कहा गया कि अब इसमें जांच नहीं होगा और वो उसमें मामला हमारे पक्ष में नहीं आया। जो बातें हैं मैंने आपके सामने रखी है। ये पीड़ा जीवन भर रहेगी। विशेष तौर पे आज रखा गया था कि आपसे भी एक टाइम दिया जाए, आज मिलना जुलना भी हो जाए, दो चार बातें भी हो जाए, इसके लेकर आज हम लोग विशेष तौर पे आप लोग के लिए रखा गया था। क्योंकि उस दिन इतना भीड़ था, आप लोग भी नहीं मिल सके, ना आप लोग को हम विशेष टाइम दे सके। तो चलिए आज विशेष तौर पे आप अकेले में विदाई से मिल लिए, बात भी कर लिए। अब रह के बाद कि जब घर आप आ गए और अभी बताए हैं बेदाग होकर, सही बात है, बेदाग होकर आए हैं, निश्चित तौर से घर आए हैं, तो हर चीज़ में धीरे धीरे अपना काम अपने परिवार के बीच आए हैं तो हर चीज़ संभालेंगे। और जहाँ कहा जाए ना कि जहाँ पूरा फुल लोड मेरे ऊपर था, अब हमारा हो गया 2 भागों में, तो अब हम लोग मिलकर संभालेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर से मतलब बर्डन हल्का हुआ, अब बहुत ज़्यादा हल्का हो गया है। तो निश्चित तौर से आने वाले समय में हर चीज़ में हम लोग मिलजुल कर कार्य करेंगे और बहुत ज़्यादा हमारे क्षेत्र में जो भी समस्या ऐसे भी तो हम लोग कर रहे थे और आने वाले समय में और ज़्यादा हमारे जितने भी हमको लगता है कि हमारे झरिया विधानसभा ने हम लोग हर क्षेत्र में कार्य करते हैं। अब देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि झरिया विधानसभा नहीं, चाहे हर क्षेत्र, चूँकि हम लोग मजदूर संगठन से जुड़े हुए हैं तो हर जगह से समस्या जुड़ी होती है, तो हर जगह हम लोग जाते हैं, हर जगह से कार्य करते हैं। और मजदूर का ज़्यादा समस्या है, कोल्हट क्षेत्र के ज़्यादा समस्या, सभी लोग का आस्था इनसे जुड़ी है, तो सबसे ज़्यादा मजदूरों में उत्साह है। आप देखें कि कल सैकड़ों की संख्या में मजदूर हमारे हर जगह से लोग आए, लोगों के लग रहा था कि आज सही मायने में हमारे नेता आए, क्योंकि सही हक दिलाने वाला कोई नहीं था। तो ऐसे मजदूर जो कि हम लोग लगातार लड़ रहे थे, कहीं ना कहीं जो हम लोग संघर्ष किए, जो लड़े, जो दिखाए, तो वो आस्था, वो विश्वास इस परिवार के प्रति है और लोगों में डबल शक्ति आ गया, सब डबल पावर आ गया। बहुत जल्द सबके बीच जाएंगे, बहुत जल्द सबका दिलों में तो थे ही, अब और ज़्यादा सबके अंदर उत्साह हो गया। और जो आप लोग अभी बोल रहे थे, तो राजनीति क्या, राजनीति पहले भी थे और आज भी है, और आने वाले समय में प्रभु ऐसा किए हैं कि जिस दिन घर वापसी आए वही उसी दिन राजनीतिक में एंट्री ले लिए। मतलब कोयलांचल वासियों को अब उनका जो अनुभव है और आपका जो अभी है उसको मिलकर के दोनों लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा। जनता मजदूर संघ से कई लोग अलग होता है। हाँ, जनता मजदूर संघ कई भागों में बंटे हैं। कई मैडम जनता मजदूर संघ जैसे गुजरात उसमें आप हैं, उधर से वो उनकी आपके जो चाचा है उनका फैमिली, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम बताते हैं आपको, 4 गुट हो गए, एक ही थे। हाथ से क्या होगा? समस्या कौन निदान करा ये देखिए। हम तो कई मजदूर का समय, मेरे पास कौन ऐसा संगठन का मजदूर नहीं आता, चाहे लाल झंडा हो या हरा झंडा हो, हर यहाँ समस्या कौन निदान करता है ये देखिए। कोई झंडा हो, 1000 लोग यूनियन चलाता है, 1000 लोग यूनियन का नेता बनता है, लेकिन यहाँ कौन मजदूर का समस्या समाधान करता है इसको देखिए। यहाँ एक भी आप देखिए कि आज तक कोई इतिहास रचा है क्या कि मजदूरों को कभी मतलब जब भी कोई घटना घटा, आज हम ही लोग कोई भी मजदूर के घटना के बाद 15 लाख मुआवजा और एक नियोजन के साथ, नौकरी के साथ, ये रूल हम ही लोग बनाए। आज कोई नेता का किसी के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है,
कोई भी मैनेजमेंट घर जाकर दिलाता है। पहले वही नेता अपना घर पैकेट भरता था, आज अब किसी नेता के जाने की जरूरत नहीं है। तो मजदूर सिर्फ इस संगठन पे, इस परिवार पे आस्था जताता है। मजदूर का तो बहुत लोग नेता बनता है, लेकिन सही हक कौन दिलाता है इसका देखिए। जैसे फैमिली में ही नहीं, हम एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं। आप जो सवाल कर रहे हैं, जनता मजदूर संघ जो है वो स्वर्गीय सूरजदेव सिंह के द्वारा स्थापित किया गया और काफ़ी लोग उससे जुड़े हुए हैं और उस संगठन से हमारा भी जुड़ाव है। जनता श्रमिक संघ किस परिस्थिति में बना वो एक अलग विषय है, लेकिन दोनों संगठन जो सिद्धार्थ जी के नेतृत्व में चलता है, माता कुंती के नेतृत्व में चलता है, तो ऐसा नहीं है। जब से हम आए हैं दोनों ट्रेड यूनियन के लोगों के साथ में बराबर बैठक होती है, बात होती है, लोग मिलते हैं और जो बातें होती हैं दोनों साथ में लेकर चलते हैं। जो परिस्थितियां पहले थी वो बिल्कुल नहीं है। दोनों संगठन हमारा है और दोनों को हम बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी आज की बड़ी खबर। देखते रहिए कुसुम न्यूज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कुसुम न्यूज़, आपकी आवाज़, आपकी पहचान।